प्यार की शुरुआत कब, कैसे और कहां से शुरू हो जाए किसी को नहीं पता होता है। प्यार कभी किसी का समय देखकर नहीं होता, यह अचानक हो जाता है। और कब हम प्यार में जकड़ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हम देखते देखते कब हमारे दिल में बसा लेते हैं वह किसी को मालूम नहीं होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। वह लड़की कब आंखों से दिल में उतर गई पता ही नहीं चला। मैं किसी दावत में गया हुआ था, अचानक एक लड़की भोली सी सूरत सी सामने आई जिसे देखते ही दिल मचल गया। वह इतनी सुंदर थी कि मैं उसे देखता गया। अब मेरे दिल की बात नहीं थी। हम और वह लड़की बचपन के दिनों में काफ़ी टाइम बिताया करते थे। उसे शायद मैं बचपन से ही चाहता था और वो भी मुझे बहुत चाहती थी। जब उसने मुझे देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने नॉर्मल जैसे तैसे करके बात की फिर चली गई। अब हमारा जीना मुश्किल सा हो गया था। दिन रात उसी की यादों में खोए रहते। उसकी बड़ी बड़ी दो आंखें और गुलाबी होठ मेरे दिल का चैन का सुकून छीन लिया। अब मैं करता तो क्या करता। उसके घर की दूरी मेरे घर से मेरे लिए काफ़ी दूर था। वह 15 किलोमीटर दूर रहती थी। उस समय मैं भी स्टूडेंट था, यानी कि ऐसी स्टेज पर था कि जिस स्टेज में लड़कों और लड़कियों के अंदर प्यार की चाहत सबसे ज़्यादा होती है। अब कहते हैं ना, अगर रिश्ते में दम हो तो दूरियां मायने नहीं रखती हैं। मैं सिर्फ उसे पाने के लिए उसके घर के बगल में रुक गया। जैसे तैसे करके प्रपोज किया और उसने भी बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, मानो उसके लिए कोई नया नहीं था। जैसे मैं उसे बहुत पहले ही प्रपोज कर चुका था। अब यहाँ से मेरी और उस लड़की की लव स्टोरी हुई। सभी के लव लाइफ में एक सुनहरा पल जरूर होता है जिसे भूल पाना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मेरी लव स्टोरी में उससे फर्स्ट मुलाकात हुई। पहले ही मुलाकात में उसने जो सवाल किए थे आज भी मेरे दिल में गूंजता है। लड़की ने कहा, आप मुझे जिस्म से प्यार करते हो तो बता दो, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी, क्योंकि मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की हूँ। मैं आपको 10 साल से चाहती हूँ। अब इतनी ईमानदारी की बात सुनकर कोई भी लड़का अपना दिल दे बैठता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं उसे अपनी पत्नी की तरह मानने लगा। अब 10 दिन लगातार मुलाकात हुई, जो कि मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल था। उतने ही दिनों में लड़की इतना प्यार करने लगी थी कि मैं बयान नहीं कर सका। हर रोज़ अपना एक लव गिफ्ट तैयार रखता और उसे देता। अब इसे अपनी लव स्टोरी का अंत कहें या फिर कुछ और, आप ही बताएं। वो आखिरी रात की अधूरी मुलाकात काफ़ी दुखदायक थी। उसे सुबह उठकर मौसी के यहाँ दिल्ली जाना था। हम रात में मिलने की प्लानिंग की जैसे कि सबके लव स्टोरी में होता है, लेकिन गांव का माहौल था। कुछ पल के लिए मिले, लेकिन अचानक एक दूसरे को छोड़कर जाना पड़ा। लड़की की दिल्ली के लिए सुबह ही ट्रेन थी और वह उठकर निकल गई। मैं जब सोकर उठा तो पता चला उसे गए आधी घंटा हो गया है। जिस हालत में मैं था वैसे ही स्टेशन पर चला गया। जब मैं वहां पहुंचकर पता किया तो ट्रेन जा चुकी थी।
मैं वहाँ खड़ा खड़ा आंसुओं में डूबता गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या करें और अब उससे कैसे मिलेंगे। लेकिन जाते जाते मेरे घर के पीसीयू नंबर ले गई। उस समय पीसीयू का समय था, मोबाइल बहुत कम देखने को मिलता। मेरी लव स्टोरी में आखिर ये क्या हो रहा था। अब मैं घर आ गया। 2 दिन बीत गए, कोई भी कॉल नहीं आया। मैं दिन रात पीसीयू पर एक्टिव रहा। अब तो हर रिंग उसी के नाम की लगती थी। मैं पूरी तरह उसके लव में पागल हो गया था। उसकी ना ही कोई चिट्ठी आई और ना ही कोई संदेश मिला। इंतजार करते करते 2 महीने बीत चुके थे और उन 2 महीनों में ऐसा कोई भी पल नहीं था जब अपने प्यार को याद न किया हो। दिन रात बहुत ही बेचैनी और घबराहट गुजरती थी। हर पल आंखों में आंसू होते थे जिसे छुपाना मुश्किल हो गया था। अब मैं मंदिर और मस्जिदों में उसकी कॉल करने की दुआ करने लगा। आखिर गॉड ने सुन ही लिया और मेरी लव का इंतजार खत्म हुआ। मैं मंदिर में विनती करके कुछ ही दूर पर घर पहुंचा। आखिर मेरे फ़ोन का रिंग बजा तो मैं जल्दी से पहुंचकर रिसीव किया। उसने बोला, हेलो, मैं रूबी बोल रही हूँ, कैसे हो। मैं काफ़ी देर तक चुप रहा, मानो पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। फिर लड़की ने कहा, जल्दी बोलो, मैं सहेली के घर से बात कर रही हूँ। फिर मैंने रूम बंद किया और रोते हुए बोला, आई लव यू रूबी। उसने इसके जवाब में पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं बोला, ठीक चल रही है। फिर उसने कहा, एक सच बताना था, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ में हो। लड़की ने रिप्लाई दिया, सॉरी, मैं आपसे प्यार नहीं करती, वह बस एक मजाक था। प्लीज़ इंतज़ार मत करना, खुश रहो और अपना ध्यान रखना। इतना सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वह मेरी रूबी बोल रही है। जब मैं ये लिख रहा हूँ पूरी तरह से फिर से हर्ट हो गया और उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। कैसी लगी कहानी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।